काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाना और ओबीसी को इंतजार के लिए तड़पाना, ये कांग्रेस के राज में नंबर 1। मंडल आयोग का गठन कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 2। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 3। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी ओबीसी कमीशन को कोई स्टेटस ना देना, ये कांग्रेस के राज में। उनको संवैधानिक आयोग मिलना, ये कांग्रेस के जाने के बाद। और ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ना तो ये गरीब के साथ थे, ना ओबीसी के, ना एससी एसटी के। और उसका ताजा उदाहरण, जो अब मेरी पत्रकार वार्ता का विषय है, वो इनका कर्नाटक का सर्वे तथाकथित उसको दर्शाता है। अब कर्नाटक में, जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। वो ये दर्शाता है कि ओबीसी समाज के बहुतायत वर्ग को न्याय देने की अपेक्षा वोट बैंक का अपीजमेंट, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। और 2014 में हिंदुस्तान के फ्रेजाइल इकोनॉमी बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि टैक्स पेयर की मनी में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसके ट्रस्ट को खोया। कोई इस बात का जवाब दे कि 165 करोड़ रुपए लगा करके जिस डेटा को कांग्रेस वाले ही अब गलत कह रहे हैं, तो वो 165 करोड़ रुपए की जवाबदेही किसकी है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट 2015 से शुरू हुई, 2024 में सबमिट हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर ये घूम रहे थे, ये मजे कर रहे थे जो ये करते आए हैं। तो पहला मेरा एलिगेशन है कि कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है। कांग्रेस अपने इतिहास के उसी रास्ते पे चल रही है और ये कर्नाटक की एक्सरसाइज, जो कॉस्टली एक्सरसाइज हुई है, ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, ये जो रीसर्वे है, ये रीसर्वे नहीं है कांग्रेस का, ये इनका एक पॉलिटिकल कवर है। और ये पॉलिटिकल कवर कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है। ये तो राहुल गांधी जी का मियर झूठा नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हक तो एक का ही है, वो परिवार का है, बाकी किसी का नहीं है। मैंने तो कुछ दिनों पहले एक इंडियन एक्सप्रेस का जवाब भी दिया था, जिस तरह के झूठ उन्होंने लिखे थे। और कांग्रेस ने तो वहां पे मुस्लिम आरक्षण को भी 4% से 8% कर दिया, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए। तो उनकी ये जो कम्युनल अपीजमेंट की, जो सोशल जस्टिस के ऊपर राजनीति है, वो उजागर हुई है। फिर कांग्रेस बहुत तेलंगाना का टेम्पलेट करती है। ये हिंदुस्तान में
ओबीसी रिजर्वेशन तो न्यूट्रल रिजर्वेशन है, फिर तेलंगाना में हिंदू बीसी और मुस्लिम बीसी कैसे आते हैं भाई? इसका मतलब डिवाइड एंड रूल करो कि तो राजनीति ये इनकी है। फिर जिनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटीज का, तो वो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे होगा या कांग्रेस नेताओं की विल के आधार पे होगा? मुझे तो आश्चर्य हुआ, जैसे आरक्षण के मामले में कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसे इनका सरकार चलाने का भी एक इतिहास रहा है। जब यूपीए की सरकार चलती थी तो ये कहा जाता था कि सरकार यूपीए के प्रधानमंत्री के निर्देश पे नहीं चलती, कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बेस पे चलती है। अब जो सिद्धारमैया जी कह रहे हैं कि यह मेरी सरकार या कैबिनेट का फैसला नहीं है, हाईकमान का निर्देश है, तो कांग्रेस को फिर वहां भी कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चला रही है। आपकी कैबिनेट का निर्देश नहीं है, आपका ऊपर से निर्देश है, तो इसका मतलब तो कांग्रेस फिर संविधानेतर संस्थाओं को चलाकर इस देश के संविधान का अपमान कर रही है। आपके मुख्यमंत्री का एडमिशन है, किसी और का एडमिशन नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये कौन है भाई? जो ओबीसी को आरक्षण नहीं लेने देता, जो कास्ट सर जो 165 करोड़ रुपए पे किसके निर्देश पे हो रहा था फिर ये? और मुझे ये लगता है कि ये सर्वे जो है ये डिजिटल इंक्लूजन वर्सेस डिजिटल डिस्पैरिटी को दर्शा रहा है। क्योंकि डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट अलग है, वो कह रहे हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, वो इसके इंप्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो खुद ही वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हाउ विल ऑनलाइन एनरोलमेंट एंश्योर एक्यूरेसी फॉर कम्युनिटीज विथ लिमिटेड डिजिटल एक्सेस। फिर अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है। अभी तो एक अखबार में भी छपा था कि ये जो काम आप 2015 से नहीं कर पाए 90 दिन में कैसे कर दोगे? उसमें कौन सी क्रांति आ जाएगी? फिर फंडामेंटल गैप भी कांग्रेस के रिपोर्ट में आए हैं, और इसलिए मेरा ये साफ साफ प्रश्न है, पहला कि कर्नाटक सरकार ने पिछले जाति सर्वेक्षण पर सरकारी खजाने से करीब 165 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन उसमें इतनी गलतियां थी कि यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई, और अब फिर से जाति सर्वेक्षण कराने की कांग्रेस ने घोषणा करी है। सरकारी खजाने के इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? दूसरा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने नए जाति सर्वेक्षण पर कहा, यह मेरी सरकार या कैबिनेट का फैसला नहीं है, यह पार्टी हाईकमान का निर्देश है। तो वहां पे कोई नई नेशनल को एडवाइजरी काउंसिल है जो मुख्यमंत्री की ऐसी बेचारगी है? फिर मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस के लिए ओबीसी एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए केवल शफूगा था। मेरा प्रश्न है, विधानसभा और लोकसभा में जाति जनगणना के सर्वे वाली कांग्रेस का ये यू टर्न क्यों हो गया? आपकी ईमानदारी कहां है? आपकी ऑनेस्टी कहां है? आपका सामाजिक न्याय का कमिटमेंट कहां है? और मैं तो ये स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पिछले जाति सर्वे में तुष्टीकरण के आरोपों के दबाव में यू टर्न ले रही? क्योंकि पिछले सर्वे में कांग्रेस ने मुसलमानों को सबसे बड़ा वर्ग बताया 18%, जबकि 2015 में तो 12% ही थे। और मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी 2B के वर्ग में रखा। इतना ही नहीं, श्रेणी 2B का आरक्षण 4% से 8% बढ़ाने की सिफारिश की है।
और वोकालिंगा और लिंगायत की आबादी को भी जानबूझकर सर्वे में ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया। और इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की ये राजनीति फिर उजागर हुई है कि इनका ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। ये इनका केवल एक राजनीतिक ढिंढोरा है जिसको जनता पूरे अच्छे तरीके से पहचान गया है। और इसने इस बात को दर्शाया है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह समाज का बंटवारा करती है, पैसे का दुरुपयोग करती है। और ये तो पुराना इतिहास रहा है कि इन्होंने तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी इसी प्रकार से दबाव में बनाया है। मैं मानता हूं कि एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास के अपने सैद्धांतिक और दार्शनिक मत को लेकर प्रतिबद्धता के साथ चल रही है। और आज जो कांग्रेस का भांडाफोड़ हो रहा है, जो उनकी सोच और उनकी कार्यपद्धति में बंटवारा नजर आ रहा है, वो इस बात को दर्शाता है कि अंत में सच्चाई ही सामने आती है। और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने न अपने राज में कभी ओबीसी को न्याय दिया, न आगे कभी देगी। उनके लिए ओबीसी, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना एक नारा है और हमारे लिए ये हकीकत और प्रतिबद्धता का विषय है। धन्यवाद।